जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि 20 डेज में यानी कि 20 दिनों में हम लोग एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर 20 दिन में कैसे हम लोग अपना एग्जाम का तैयारी करें, एग्जाम का क्या प्लानिंग रह सकता है, इसके लिए आप एक वीडियो बना दें। तो मैं केवल उसी एक बच्चे के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं अपने एग्जाम के रिलेटेड। तो पूरा का पूरा वीडियो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई 20 से 15 दिन में, मैं कब का बात कर रहा हूं, 20 से 15 दिन में आप किस तरह से पढ़ोगे, आपका पूरा का पूरा एग्जाम की तैयारी की पूरा का पूरा कंटेंट जो होगा वो किस तरह से रहेगा। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। और वीडियो में जितने भी सारे चीजें, जितने भी सारे टॉपिक्स का मैं बात करूं या जितने भी सारे चीजों के बारे में मैंने उल्लेख किया है या मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये 99% चांस है कि आपका नंबर जो है वो 95% से क्या आएगा, प्लस आएगा। या मैं यूं बोलूं, आपको टॉपर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस क्या करो कि इन सारी चीजों को क्या करो, फॉलो जरूर करो। लेकिन एक बात जानिएगा कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इन सबको करने के बाद आप देख ले, तो देखने के बाद क्या होता है कि आप उस चीज को 1 से 2 दिन फॉलो करते हो। और जब आप उस चीज को 1 से 2 दिन तक फॉलो करते हो तो उसके बाद आपको रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता। क्योंकि बोला गया ना कि किसी भी काम को करोगे तो एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। क्योंकि बोला गया कि करत करत अभ्यास होत जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, आपको लगातार प्रयास करना होगा। और लगातार प्रयास करोगे, जिस तरह से एक कुएं में रखा एक पत्थर का जो सिला होता है उस पे जब रस्सी आना जाना करता है, जिससे क्या होता है कि रस्सी तो कोमल होता है लेकिन उस कठोर पत्थर में भी क्या आता है, दाग आ जाता है। उस कठोर पत्थर में भी क्या आ जाता है, एक लाइन आ जाता है। रस्सी का क्या आता है, लाइन आ जाता है। तो कोशिश रेगुलर करोगे तभी कुछ होना चाहिए होगा। क्योंकि लगातार आपको कंटिन्यूटी जो होता है वो बना के रखना पड़ेगा। ये टोटल का टोटल 15 से 20 दिन, तभी जाके क्या होगा कि आपको रिजल्ट दिखेगा, 95% आएगा। केवल आप वीडियो देखोगे और आप बोलोगे कि सर नंबर आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड आपके लिए कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करते हो कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरा का पूरा जो नंबर आपको मिलता है आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में या आपके लाइफ वाले एग्जाम में, तो पूरा का पूरा कोशिश करने पर ही क्या होता है, आपको नंबर मिलता है। क्योंकि बोला गया ना कि अक्सर वेट करने वाले को उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि अगर मान लो कि कहीं पे क्या है कि कहीं पे एक भीड़ है और लाइन लगा हुआ है, वहां पे रसगुल्ला बांटी जा रही है, रसगुल्ला बांट रही है। अब आप क्या करते हो कि आप लाइन में खड़े नहीं होते हो, क्या करते हो कि केवल आप साइड किनारे पे खड़े हो और आप वेट कर रहे हो कि कब ये लाइन हट जाए और मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा रसगुल्ले में क्या करूंगा, खाऊंगा। आपने क्या करना है कि आप केवल वेट कर रहे हो कि कब ये लाइन खत्म, मैं जाऊंगा और रसगुल्ला खाऊंगा। तो बोला गया ना कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। आपने वेट करा 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, अपने पूरा दिन भर वेट करा, अब पूरा का पूरा लाइन गायब हो गया। तो जितने भी लोग लाइन में लगे थे उनको 2-2, 3-3, 4-4 रसगुल्ले मिले। लेकिन आप सबसे लास्ट में गए हो तो किस तरह की, मैं बोलूंगा कि प्रायिकता रहेगा। या तो आपको रसगुल्ले मिल सकते हैं या आपको 1 मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 के 4 मिल जाए। तो बोला गया है कि केवल बैठने वाले को, केवल अपने किस्मत को कोसने वाले को उतना मिलता है जितने कोशिश करने वाले क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करने वाला बनना है, आपको संघर्ष करने वाला बनना है। तो सबसे पहला चीज कि अगर आप ये पूरा का पूरा शेड्यूल देखोगे जो मैंने यहां पे छापा है, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिखा है कि अगर आपको 95% मार्क्स लाना है या आपको 20 से 15 दिन में अच्छे से पढ़ाई करनी है,
तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक बात आप जान लो, मैं आपको क्लियर करके मैं बता दूं कि आप पास होगे कि नहीं होगे, आप फेल होगे कि नहीं होगे, ये ना कोई मास्टर आपको पास करा सकता, ना ही मैं आपको पास करा सकता, और ना ही कोई भी दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पास करा सकता है, और ना ही आपको टॉपर करा सकता है। अगर आप फेल होगे या अगर आप फर्स्ट डिवीजन करते हो या आपका 95% मार्क्स आता है या आप टॉपर करते हो, तो ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है या आप कुछ भी करोगे आगे जाके, ये पूरा का पूरा ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बोला गया है कि आपसे बेटर आपको समझने वाला कोई शिक्षक नहीं होता, और आपसे बेटर आपको जानने वाला कोई गुरु या किसी तरह का कोई मार्गदर्शक नहीं होता। कारण को समझिएगा कि अगर अभी आपका जो एज है, क्योंकि अभी आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो, क्योंकि अभी जनवरी यही सारे बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे, तो अभी के बच्चों का जो माइंड है ना वो डेवलप कर चुका है। अभी के बच्चों का माइंड पूरा का पूरा डेवलप कर चुका है। इनको पता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो गलत है कि सही है, क्या वो मेरे लिए लाभदायक है, क्या वो मेरे लिए हानिकारक है। क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, और अभी वो देख रहे हैं कि सर आप तो एक तो ऐसा मुझे ट्रिक बता दो जिससे मैं क्या करूंगा, पास हो जाऊंगा, या आप मुझे ऐसा ट्रिक बता दो जिससे मैं 20 से 25 दिन में मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट को क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने पीछे वो गलती करी और उस गलती के कारण अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे बड़ा चीज कि आपके पास एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा। जैसे डेट कॉल्स, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि आपको बस इस चीज के बारे में फोकस करना है कि अभी गिन के 20 दिन बचे हैं, और हर एक चैप्टर में अगर मैं केवल एसएसटी का मैं बात करूं तो कुल मिला के अगर आप एसएसटी में देखोगे, अगर मैं चैप्टर्स का बात करूं तो आपको हिस्ट्री में 2 चैप्टर मिल जाएंगे, है ना। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस में तो उसमें 3 चैप्टर मिल जाएंगे, ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ में इकोनॉमिक्स में कितने मिलता है, 2 चैप्टर मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 9 चैप्टर करने हैं। अगर मैं केवल एसएसटी का मैं बात करूं, अगर आप टिल्ड माने स्टार्ट से लेके आप लास्ट तक करोगे, है ना, तब आपको क्या मिलेगा कि आपको 9 चैप्टर करने होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी आपने तैयारी नहीं करी है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपको इस 20 से 15 दिन में अगर तैयारी अच्छी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं करूंगा, कि मैं करूंगा। जैसे कि बोलने का मतलब है कि कोई भी एक चैप्टर उठा लो, कोई भी एक चैप्टर उठा लो और आप कसम खा लो कि जब तक मैं इसको खत्म नहीं कर दूंगा, मैं जब तक इसको पढ़ नहीं लूंगा, या मैं जब तक ये नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। इस तरह के सारे संकल्प आप कर लो, क्योंकि अभी टाइम है आपको कुछ करने का, और अभी टाइम है कि आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। क्या होता है, चंचल होता है। और बेसिक्स क्या होता है कि जब भी हमारे हाथ में ये फोन आ गया, मैं क्या बात कर रहा हूं कि जब भी हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन आ गया, इससे बड़ा दुश्मन हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते समय जब भी बीच बीच में क्या होता है, फोन चलाना शुरू कर दिए, ये चलाना शुरू कर दिए, वो चलाना शुरू कर दिए। तो क्या करें कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप निश्चय कर लें कि ये जो फोन है ना उससे हमको दूर रहना है। क्या होना है, उससे हमको दूर रहना है। तो इसका एक सबसे अच्छा मेरे पास अगर एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जब आप पढ़ने बैठो तो अपना फोन क्या करो, किसी को दे दो, या फोन को क्या करो, फोन का गला घोंट दो। मेरा बोलने का मतलब है कि फोन को आप स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, जिससे क्या होगा कि नहीं फोन का रिंग आपके कानों में पहुंचेगा, और नहीं फोन का वो टूंग करके आता है एसएमएस, उस टाइप के कुछ आपके कानों में जाएगा, और नहीं आप क्या करोगे, उधर आप मूव ऑन करोगे। तो पहले क्या करोगे, फोन से दूर रहो, और ये तरह का क्या करो, दृढ़ निश्चय कर दो आप। सबसे बड़े पहला चीज कि मुझे करना है, क्योंकि अगर आप खुद से हार जाते हो तो आप क्या होते हो, हार जाते हो। क्योंकि एक कहावत है, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बोला गया है कि अगर आप खुद से हार जाते हो तो आप जग से हार जाते हो, है ना। खुद से हारत हाथ होत और खुद से जीतत जीत। तो अगर खुद से आप हार जाते हो तो आप क्या करते हो, हार जाते हो, और अगर खुद से जीत जाते हो तो क्या करते हो, आप जीत जाते हो। तो पहला तो आपके पास दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब समझिएगा कि पूरा का पूरा माजरा क्या है कि आप पढ़ने का, क्या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो 20 से 15 दिन है ये मुझे किस टाइम पढ़नी चाहिए। सबसे पहला बात कि हम लोग कब पढ़े, व्हेन स्टडी, है ना भाई, हम लोग कब पढ़े, सबसे पहला चीज। तो अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिन को भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं। 12 के 12 घंटे ऐसे दिन में होते हैं, और रात का 12 घंटा 24 घंटे होते हैं। तो टोटल का टोटल 24 आवर क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो मैं बोलूंगा ऐसा आप लोग कभी ना करो, ऐसा कभी ना करो। कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या सर मैं रात को पढ़ूं, दिन को पढ़ूं, या आप इसमें एक सुबह लगा दो, ठीक है, या आप इसमें क्या करो एक शाम लगा दो, मैं कब पढ़ूं। इस तरह के बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है।
तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप अभी एक्सपेरिमेंट करने का दौर नहीं रह गया। ये जो 15 से 20 दिन का टाइम है आपका एग्जाम का, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हमको कब पढ़ना है। यार मैं बोलूंगा कि आप शुरू से आपने कब पढ़ा। अगर आप रात को पढ़ने के आदी हो तो रात को पढ़ो, अगर आप दिन को पढ़ने के आदी हो तो दिन को पढ़ो, अगर आपको आपने बचपन से शाम को पढ़ा है तो आप शाम को पढ़ो, अगर आपने बचपन से अगर सुबह पढ़ा है तो सुबह पढ़ो। यानी कि जब भी आपको पढ़ने का मन हो तभी आप पढ़ो। सिंपल सा बात है कि जब आप बहुत ज्यादा दिनों से जिस टाइम में आप पढ़ते आ रहे हो उसी टाइम पे क्या करो, पढ़ने की कोशिश करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो आगे आपको समझ में आएगा जब हम लोग इधर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका पढ़े, आपको जब भी मन करे क्या करें आप पढ़ें, लेकिन उसी टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें जो आपने बचपन से आपने फॉलो करके आया है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन को नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग को नहीं पढ़ते, केवल रात को पढ़ते हैं। तो अगर आप अभी रात को पढ़ रहे हो और अगर आप पहले आपने रात को पढ़ा और अभी आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ रहे हो, या आप पहले मॉर्निंग में पढ़ते थे अभी रात को पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये पूरा का पूरा हम ही पे कंट्रोल करके रखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्रेन पे कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आप अपने ब्रेन को जैसे चलाओगे वो ऐसा चलेगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग ज्यादा कैसे पढ़े। तो बोला गया ना कि अगर जिस समय खाने का टाइम होता है, अगर मैं उस समय आपको पढ़ने के लिए बोलूं, या जब खेलने का टाइम होता है मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूं, तो आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। तो उसी तरह हमारा बॉडी होता है, बॉडी को पहले पता है कि मैंने बचपन से मैंने रात को पढ़े हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि दिन को पढ़ाई कर रहे हो, तो बॉडी को बुरा लगेगा। अगर आप दिन को पढ़ रहे हो और आप अचानक रात को पढ़ना शुरू कर दिए तो बॉडी को बुरा लगेगा। तो आप जब पहले पढ़ते थे आप क्या करो, उसी हिसाब से पढ़ना क्या करो, शुरू करो। तो ये दूसरा थिंग था। अगर बात करेंगे तीसरे रूल पे, तो रूल ऑफ 80% एंड 20%, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना होगा कि मैंने ये क्यों लिखा कि रूल ऑफ 80% से 20%। क्योंकि गौर कीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखो, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, या आप अभी का मॉडल सेट उठा के देखो, तो ये जो आपके एग्जाम का जो 80% जो नंबर होता है, यानी कि जो लॉन्ग टाइप के जो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं या 3-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे के सारे आपके सिलेबस के 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं। यानी कि मान लो कि टोटल हम लोगों ने देखा कि एसएसटी में 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर में जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग देखोगे तो 2 से 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, 2 से 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अभी आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो अभी आपको मेनली ये करना है कि ज्यादा नंबर कैसे आएगा, ज्यादा नंबर को कैसे आप बटोर सकते हो, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। यानी कि ज्यादा नंबर जिस भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या करो, करना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या करें, ये मैंने रूल ऑफ 80 to 20 इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एग्जाम का जो 80% जो मार्क्स होता है वो आपके सिलेबस के 20% हिस्से से ही आता है। कहां से? 20% हिस्सा से आता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि वो 20% हिस्सा मैं कैसे कवर करूं। मैं वो लॉन्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें मुझे 5 नंबर मिलेंगे या जिससे मुझे 4 नंबर मिलेंगे, मैं वो सारे क्वेश्चन को मैं करना करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर इसी से आपको मिलने वाले हैं। अभी आप 1 नंबर पे फोकस ज्यादा नहीं करें, आप 2 नंबर पे फोकस नहीं करें। सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि लॉन्ग टाइम में आप देखोगे कि आपके टीचर ने क्या क्या होगा कि वीवीआई क्वेश्चन करके बताया होगा, है ना। आपने यूट्यूब में देखा होगा तो बहुत सारे टीचर वीवीआई क्वेश्चन आपको बताए होंगे। तो जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसको आप करो। क्यों? उससे आपको क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में आपको नंबर गेन होगा। आप नंबर क्या कर सकते हो, उठा सकते हो। क्योंकि अभी आपका काम है ज्यादा नंबर कहां से आएगा, किस टॉपिक को मैं पढ़ूं कि जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन भिड़ जाएगा, मैं किस टॉपिक का पढ़ूं जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भिड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, लंबे क्वेश्चन को कर लो, जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन उसको कर लो। यानी कि जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उसको करो, फिर जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करो, और देन जो भी क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं उसको करो, और लास्ट में जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करो। क्योंकि सबसे बड़ी आपके पास क्या होनी चाहिए कि जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको करूंगा। तो रूल ऑफ 80 to 20 करना है। अब हमको कैसे पता, बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन मुझे कर देंगे कि सर मुझे कैसे पता कि भाई
इस चैप्टर से ही क्या होगा कि मुझे वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में पता होगा कि किसी एक विद्वान ने क्या किया था कि क्वेश्चन बैंक बनाया था। तो आप क्वेश्चन बैंक पे जाओ और आप देखो कि किस किस चैप्टर से लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। या आप जब क्वेश्चन बैंक को खोलोगे तो आप क्या करो, 2017, 2018, 2019 का किसी भी चैप्टर का या किसी भी साल का क्या करो कि आप क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चंस को देखो। तो उस पेपर में आपको दिखेगा कि वहां पे लिखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन 3 फॉर्म में टाइप होते हैं। एक वो फॉर्म होता है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना होता है, एक आपको वो होता है जिसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं, और एक वो होता है जिसमें 100 से लेकर 150 पद में देने होते हैं। तो जो 100 से 150 शब्दों में आपको देने होते हैं उसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को देखो कि वो किस किस चैप्टर से पूछ रहा है, देन क्या करो कि उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करो। तो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि कब क्या करना है, कि आपको 20 वाला पढ़ना है, आप इससे पता कर सकते हो। ये तो रहा तीसरा वाली बात। चौथा आप क्या करो, चौथा सबसे अच्छा होता है कि सेल्फ नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो अगर आप किसी गेस्ट पेपर को पढ़ रहे हो या आप किसी भी टीचर के नोट्स को पढ़ रहे हो, तो आप बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा और आप शाम को जाते हो भूल जाते हो। अभी आपने पढ़ा और शाम को भूल जाते हो, या सुबह आपने पढ़ा आप रात को भूल जाते हो, या आप घर से पढ़ के गए आप जैसे वहां पे टेस्ट देने जाते हो आप भूल जाते हो। तो क्या करो कि खुद के बनाए हुए नोट्स को जरूर करो। मैं ये नहीं बोलता कि अभी आप नोट्स बनाना शुरू करो। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर जब भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या जब भी क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ रहे हो तो क्या करो, उसको लिख कर पहले आप उसको रीड डालो, और रीड डालने के बाद क्या करो, उसको लिखना शुरू करो अपने हिसाब से, या देख देख के ही जो भी भारी वर्ड होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग टाइप के वर्ड होते हैं उनको क्या करो, हल्का करो, उसको क्या करो, हल्का करो। जैसे दृढ़ निश्चय है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड होते हैं, उनको क्या करो छोटा छोटा करने का ट्राई करो, और क्या करो कि उसको सेल्फ नोट से लिखो या क्या करो लिखना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक बार लिखते हैं, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप एक बार लिखने से आपकी याद हो जाए तो एक बार लिखो, और 5 बार लिखने से अगर याद हो जाए तो 5 बार लिखो, 7 बार लिखने से अगर याद हो जाए तो 7 बार लिखो। तो अभी आपके पास मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि जब तक मुझे याद नहीं होगा तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे मूव नहीं करूंगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। साथ में अब क्या करें कि सभी जो भी बुक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या करें, एक साथ टेस्ट देने का शुरू करें, यानी कि कंबाइंड टेस्ट देने का, जो भी कंबाइंड टेस्ट होता है, सामूहिक टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से क्या करें टेस्ट देना शुरू करें। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको वो फील होगा, किस तरह का फील होगा कि आप वाकई में एग्जाम हॉल में बैठे हो। क्योंकि अगर आप जब कंबाइंड टेस्ट देते हो तो एक साथ में आपके जितने भी सारे बुक चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और वो क्विक क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये कंबाइंड टेस्ट कैसे पॉसिबल होगा, ये जो कंबाइंड टेस्ट है हमारा ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आपके घर में आपसे बड़े जो भी आपके मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, उनको जाके बुक दे दो, बोलो कि ये चाह चैप्टर या ये रहा मेरा बुक, इससे क्या कीजिए आप मेरे को 4-5 क्वेश्चन दे दे। तो क्या करेंगे, अगर वो नहीं भी पढ़े हैं तो भी वो तो टिक लगा सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन है। फिर आप क्या करो, उसको आप खुद से लिखने का ट्राई करो। देन अगर आप मैथ बना रहे हो तो उसका आंसर ट्राई कर लो, या आपके पास नोट्स होगा उस नोट से देख लो कि आपने उसको कितना सही से लिखा, जिससे आपको फील हो जाएगा कि आप वाकई में क्या कर रहे हो, एग्जाम हॉल में आप टेस्ट दे रहे हो। और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ट्राई करेगा। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको क्या करेगा, ये कंबाइंड टेस्ट आपको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आप आगे जाके क्या करोगे, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप नर्वस नहीं होगे। क्या नहीं होगे, आप नर्वस नहीं होगे, और आपका नंबर क्या होगा, अच्छा से आएगा। तो पहला तो हम लोगों ने बात कर लिया, दूसरा बात कर लिया, तीसरा, चौथा और 5वां भी हम लोगों ने क्या किया, बात कर लिया। अब देखिएगा छठा अगर मैं बात करूं तो पेपर को सजा के लिखिए, यानी कि पेपर का जो प्रेजेंटेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि समझिएगा, अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें पता होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है। अगर आप एक क्वेश्चन को देखोगे तो उनके पास 1000 तरह का आंसर होता है, उनके पास एक एक चीज के बारे में अच्छी अच्छी चीजों से नॉलेज होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेपर को किस तरह से सजाया जाए। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको खाना बनाना आता है लेकिन आपको थाली सजाना नहीं आता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि पहले भी लोग कपड़े पहना करते थे, आज भी लोग कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन पहले और आज में बस इतना अंतर है कि पहले लोगों को कपड़ा सजाना नहीं आता था, अब लोगों को कपड़ा सजाना आता है। तो फैशन का दौर है ना। तो आप क्या करो कि जब भी आप पेपर को घर में लिख रहे हो, ये जो कंबाइंड टेस्ट आप दे रहे हो, तो तब आप क्या करो कि पेपर को सजा के लिखने का ट्राई करो। जैसे
कि आपको क्या करना है, कब पेपर पे उदाहरण देना है, कब पेपर पे चित्र बनाना है, या कब पेपर पे जब जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको हाईलाइट करना है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप कैसे करोगे, आप अगर क्वेश्चंस बैंक देखोगे तो उसमें वो सारी चीजें जो होती है इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देखो, उसको समझो और उसको करने का ट्राई करो, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई किस चीज पे हम लोग उदाहरण देंगे, किस चीज पे हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, किस चीज पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हाईलाइटेड करेंगे। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया कि एग्जाम में पेपर कैसे लिख के आए, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो ये जो सारी चीज आपको जानना हो, क्यों, क्योंकि बोला गया ना कि एक अच्छे विद्यार्थी का जो चरित्र है कि उसने पूरे साल पढ़ाई करी है कि पढ़ाई नहीं करी है, वो उसका पेपर में लिखावट और सजाने का तरीका बता देता है। अगर आपने अच्छा से मेहनत किया है, क्योंकि देखो एक सिंपल सा मैं उदाहरण बताता हूं कि एक मिट्टी में काम करने वाला इंसान जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर वो नया नवेला होगा तो मिट्टी का बर्तन उतना अच्छा नहीं बना पाएगा, और अगर वो पुराना होगा तो मिट्टी का बर्तन अच्छा से बना लेगा। तो उसी तरह एग्जामिनर क्या करता है, चेक करता है कि आप कितने पढ़े हो। वो क्या देख के चेक करेगा, आपको तो आके तो सीधा नहीं पूछ रहा है, आपका तो भाईवा नहीं ले रहा है, आपसे तो नहीं पूछ रहा है, या आपको तो ये भी नहीं पता कि वो पंकज सर के पास पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, प्रीतम एकेडमी के पास पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो उसको तो क्या करेगा कि वो उदाहरण देखेगा, चित्र आप कैसे बना रहे हो वो देखेगा, क्वेश्चन को किस तरह से हाईलाइट कर रहे हो ये देखेगा। अगर इन सारे चीजों का आपको पता हो गया तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपके कॉपी को गौर से चेक करेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स से क्या करेगा, नंबर देगा। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, पेपर को किस तरह से लिखना चाहिए आपको, अगर ये नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, समझ रहे हो आप, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा और वो क्या करेगा, केवल टिक मार के यानी कि एवरेज मार्क करके क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा और आपको नंबर नहीं आएगा। तो पेपर को सजा के क्या करें, लिखना शुरू करें। अब बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां क्या है, 3S रूल है। क्या है 3S रूल? ये मस्त इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको 100% अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। तो 3S रूल क्या होता है, स्टडी स्लीप स्टडी। क्या, स्टडी स्लीप स्टडी। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि हम लोगों ने अभी 3 घंटा पढ़ाई करी और क्या हो गया कि हम लोग पढ़ाई से उब गए, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि उस समय आप लोग फोन यूज करने लगते हैं, या तो फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, या इंस्टा पे रील देखेंगे, इस तरह के सारी चीजें हम लोग करने लगते हैं। तो साइंस भी ये चीज बोलती है कि जब आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद अगर आप किसी दूसरे काम को करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड होता है वो नए चीज को जब पा जाता है, जब नई चीज को वो देख लेता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे के सारी चीजों को क्या करता है, भूलने लगता है, वो भूलना शुरू कर देता है और आने वाले चीजों को याद करता है, जिससे आपकी याद खत्म हो जाती है। तो अगर आप पढ़ रहे हो और आप थक गए हो तो आप क्या करें, आप फोन उठाओ, फोन में 10 मिनट का अलार्म लगा लो, 20 मिनट का अलार्म लगा लो और आप क्या करो, सो जाओ। और जैसे अलार्म बजे फिर आप उठो, मुंह धो, फ्रेश हो, थोड़ा टहल लो और देन क्या करो, फिर आप स्टडी करो। तो ये 3S रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फोन से दूर रहो, मैं बार बार बोल रहा हूं, फोन से क्या करना है, दूर रहना है। तो 3S रूल में क्या करना है, स्टडी स्लीप और स्टडी, इस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब रहा बात कि सबसे बड़ा चीज कि अब देखोगे कि सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम कहां पे आता है कि जो 24 आवर होता है उसका यूज हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा चीज, अगर कोई बच्चा टॉपर है आपके क्लास में, या कोई बच्चा फेल हो रहा है, या कोई बच्चा केवल पास हो रहा है, कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा है, सेकंड कर रहा है, तो क्या सबके पास अलग अलग टाइम है? क्या उसके पास दिन के 36 घंटे है? क्या उसके पास रात के 18 घंटे है? क्या आपके पास दिन के बस 12 घंटे है, रात के 12 घंटे? ऐसा नहीं ना, सबके पास 24 ही आवर है और उस 24 आवर को आप कैसे यूज करोगे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम में मैं बता दूं कि अगर आप कोई फालतू काम कर रहे हो, कोई भी फालतू काम कर रहे हो, उसको छोड़ो और फोकस किस पे करो कि आप ये 24 आवर को किस तरह से पढ़ोगे। और पढ़ने का मैंने तरीका बताया है, स्टडी स्लीप स्टडी। पहले पढ़ो, थक जाओ, सो जाओ, फिर पढ़ो, फिर थक जाओ, फिर पढ़ो। इस तरह का ये आपका सर्कल चलते रहना चाहिए। और 24 आवर का क्या करें, ठीक से आप उपयोग करें, पहली बात। और मैं बोलूंगा कि यार खुद को एक रूम में बंद कर लो, सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो सबसे अच्छा उपाय कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लो, है ना। रूम में बंद करो, अगर फोन घर में दे दो किसी को, जिससे आपका क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा कि आप जब किसी और से मिलोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, तो आपकी स्टडी क्या होगी, प्रॉपर ढंग से होगी और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। और चौथा, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा क्या था 7वां, मैं बात करूंगा 8वां, तो भाई ऊर्जा को बनाए के रखे, मेंटेन द एनर्जी। आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी को बना कर रखे, क्योंकि कारण समझिएगा कि अभी आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप एक वॉरियर हो। क्या हो, आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो।
और एग्जाम के टाइम में जो ये आपका एग्जामिनर है उसको आप क्या सोचो, अपना एनिमी सोच लो, आपका क्या सोचो, दुश्मन सोच लो। अब दुश्मन इसका मतलब नहीं कि जाके गोली से उड़ा देना है, ऐसा नहीं। अभी आप खुद को क्या करो, अपने आपकी जो अंदर की एनर्जी है उसको बचाओ, उसको बनाना शुरू करो। और उसके लिए मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा देखिए एनर्जी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी पीजिए। और जब भी आप पानी पियोगे, ऐसा नहीं कि सामने एक बड़ा सा बोतल आपने रख दिया और आप उसको पी रहे हो। तो हमारे माइंड में क्या चलता है कि जब हम लोग पानी पीना शुरू करते हैं तो लगातार पानी पीते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को ये जो होता है ना टॉयलेट जो होता है वो ज्यादा लगने लगता है। तो हम लोग क्या होता है, पढ़ाई का ध्यान जो भटकने लगता है। तो पानी भी आपको समझ के पीना होगा कि कितना पानी पियोगे, कितना पानी नहीं पियोगे। तो जो एनर्जी होगा डिहाइड्रेशन का, और कुछ खाने का सामान रखो। अब ऐसा नहीं कि आप लोग खाना का सामान सामने रख लिए हैं, हम लोग खा रहे हैं पढ़ाई छोड़ दिया, अब खाने पे शुरू कर दिए। ये सबके साथ होता है। तो क्या करें, अपने एनर्जी को क्या करें, बना कर रखिए, सबसे बड़ा ध्यान होता है। और एक सबसे बड़ा थिंग कि आपका जो शरीर है, इस शरीर को सबसे बड़ा चीज का बीमारी से बचाएं। अगर आप बीमारी से नहीं बचाते हो अभी इन केस, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि बीमार व्यक्ति ऐसे ही क्या करता है कि अपने आप को और बीमार कर लेता है। ऐसे बीमार व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को और बीमार कर लेता है। तो बीमारी से बचे। बीमारी से कैसे बच सकते हो, जो भी जंक फूड खाते हो बाहर के सारे खाना बंद कर दो। आप बाहर की पानी पी लेते हो वो छोड़ दो, घर का पानी पीना शुरू कर दो, है ना। साथ में क्या करो कि थोड़ा जो भी अपने सारी चीजें हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उस पर थोड़ा ध्यान रखो। और क्या करो, खुद को बीमार होने से बचाओ। क्योंकि आप जितना भी स्वस्थ रहोगे, आपकी एनर्जी उतनी बनी रहेगी और आप क्या करोगे, उतना पढ़ाई कर पाओगे। मन लगा के, ध्यान लगा के क्या कर सकते हो, पढ़ाई हो सकते हो। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो आप क्या करोगे, मैं लिख के बताता हूं कि 95% आपका कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपको किस तरह से आपको ये 20 दिन गुजारने हैं, आप ये देख सकते हो। मैंने सारा का सारा बात मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और साथ में अगर अच्छा लगे तो क्या करना है कि आपके दोस्तों तक शेयर करना है, और लाइक भी आपको करनी है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करनी है अगर आप नए हो तो वीडियो मजेदार था, मुझे जहां तक लगता है। मुझे जो भी नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। अब अगला एक वीडियो जब भी आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, उस इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे पास करें। मैं केवल पास का बात कर रहा हूं कि कैसे हम लोग पास कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसका एक मैं खास वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगा तो। और उसका क्या करना पड़ेगा, आपको भर भर के क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आएगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं लूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाने से पहले कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसे की होगी जिसकी संघर्ष है जारी।